हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 71st बीपीएससी का फॉर्म फिल हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 71st बीपीएससी का फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अगर जो लोग भी फॉर्म फिल नहीं किए हैं, प्लीज़ जाकर फॉर्म फिल कीजिए। सबसे पहला काम है आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, और इसमें टाइम भी लगेगा, टाइम लगने वाला है, इसलिए ज़रूर कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्म फिल कीजिए। चलिए, ये सब तो आप लोग करते रहिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से 71st प्रीलिम्स में आप 100+ स्कोर कर सकते हैं। 100+ स्कोर तभी जाकर आप सेफ होंगे। अगर आप लोग बीपीएससी की परिपाटी को और इसको जानते होंगे, इसके ट्रैक को जानते होंगे, तो आपको पता होगा जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, जैसे आप एग्ज़ाम देकर आइएगा घर और आप किसी भी कोचिंग के आंसर की से मिलाइएगा, और जो फाइनल आंसर की आएगा उसमें मिनिमम +6 क्वेश्चन का हेर फेर रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। 5 से 6 क्वेश्चन। और कट ऑफ क्या रहता है, 91 के आसपास रहेगा, 91+ रहेगा। इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम यूआर कैटेगरी, 91 के आसपास रहेगा। देखिए 91 से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, तो 95 मान के चलते हैं, क्योंकि अभी तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कम नहीं रहेगा, 95+ रहेगा, के आसपास रहेगा। तो अगर आप 100 नंबर लेकर आइएगा तभी आप सेफ़ रहिएगा, तभी आप फुल प्रूफ रहिएगा कि इस साल 71st का मेंस आप देने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स। 100+ मार्क्स का आपको पूरा टारगेट करना है, इससे कम मार्क्स का टारगेट नहीं करना है। अब देखिए, विथ निगेटिव भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ भी कर देंगे तो आ जाएगा नंबर, निगेटिव भी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 1/3 निगेटिव, कितने लोगों को पता था 1/3 निगेटिव? सबको पता ही होगा। 1/3 निगेटिव है। अब देखिए, अब आपको भी पता है कि इसमें मेजर क्या क्या पोर्शन है। जैसे मेजर में, जैसे हिस्ट्री लिख लीजिए। हिस्ट्री 30 क्वेश्चन आता है, साइंस 30 आता है, और करंट अफेयर 30 आता है। ये 30 नंबर है। फिर पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, ये तीनों से 40 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, 40 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, ठीक है। बिहार स्पेशल इसी समय मिक्स रहता है, और मैथ का एक आता है जो 10 नंबर का रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये है टोटल। आपको 100 मार्क्स लाने हैं, आपको 100 मार्क्स लेकर आने हैं। तो क्या करना होगा आपको, 100 मार्क्स विथ निगेटिव। तो आप हिस्ट्री में, अब देखिए, आपको हर सेक्शन मजबूत करना है। 100 मार्क्स लाने का मतलब है कि आपके कम से कम, अगर आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, तो आपके कम से कम 112 से 113 क्वेश्चन सही होने चाहिए ये। और 36 क्वेश्चन गलत होगा तो 12 क्वेश्चन आपका निगेटिव हो जाएगा, और इस तरह से आपके 101 नंबर आएंगे। अगर पूरा अटेम्प्ट लिए तब जाकर 113 नंबर क्वेश्चन सही किए हैं, तब जाकर आपके 101 नंबर आएंगे। और कुछ जगह है जहाँ पर निगेटिव होना तय है। सबसे मुश्किल सेक्शन है करंट अफेयर, यहाँ निगेटिव अधिक होता है। उसके बाद कहाँ होता है, हिस्ट्री में कुछ पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं होगा, लेकिन एनिशिएंट में होगा, मिडिवल में होगा, यहाँ निगेटिव होना तय है, ऐसा कि नहीं होगा। मैथ के 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो नहीं होगा। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम, एक क्वेश्चन हो जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से निगेटिव भी होना तय है, समझ रहे हैं ना, निगेटिव तो होगा। तो
तो इसके लिए क्या करना है कि आपके जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें 80% के आसपास नंबर लेकर आइए, जैसे पॉलिटी, जैसे ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे साइंस, जैसे हिस्ट्री। इन सब में 80% नंबर आएगा, तब जाकर आप उस रेंज में जाइएगा। 80% का नंबर मतलब ये 24, ये 24 और ये कितने हो गए 32। अब इनको जोड़िएगा तो कितने बनते हैं 48 प्लस 32, ये बनता है 80 क्वेश्चन। यही बना 80 क्वेश्चन। अभी निगेटिव अलग है। करंट अफेयर में 20 नंबर अगर आप लेकर आ रहे हैं तो भी बढ़िया नंबर लेकर आ रहे हैं, मतलब 70%, बहुत ज़्यादा है 20 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन तो सही नहीं होगा, तब भी 109 108 नंबर लेकर आइएगा। मैथ में अगर 9 नंबर लेकर आते हैं तो 80% एक्यूरेसी चाहिए इन सब सेक्शन में, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तब जाकर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। 80% समझ रहे हैं? तो हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए करना पड़ेगा कि आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ें, और कोई भी सेक्शन छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हिस्ट्री में 24 नंबर लाना कठिन है, क्योंकि मिडेबल और इनिशिएट से गलती होना तय है। पिछले साल का एक क्वेश्चन देखिएगा, प्रवर सेन का क्वेश्चन था, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही एक एक दो दो क्वेश्चन ही हर जगह से गड़बड़ा जाता है लोगों, और धीरे 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 कम स्कोर होने लगता है। क्योंकि अगर आप 90 से कम चले गए तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, कि नहीं होगा ही, नहीं होना सिलेक्शन। तो इसलिए अपने उन सारे बेसिक बुक को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। जैसे कल से ही मैं सोच रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम आप लोगों को, स्पेक्ट्रम अगले 7 दिनों में, 7 डेज में स्पेक्ट्रम आप लोगों को करा दूँ। बुक पढ़िए, सबसे ज़रूरी है कि आप लोग बुक पढ़िए। बुक नहीं पढ़ते हैं सब लोग। अभी आएगा मैराथन क्लासेस, सब लोग आप लोग देखने में बिजी हो जाइएगा। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जो 2 बुक है एनसीईआरटी, ये कर लीजिए, और थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो कर लीजिए। ये समझ गया ना इतना। और बिहार स्पेशल का जो केबीसी नैनो वाला आया है बुक, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो इन 4 बुक को एक बार ज़रूर कर लीजिए। तो स्पेक्ट्रम तो मैं करा रहा हूँ, आप लोग टाइम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए किस समय आप लोग करना चाहेंगे। आइदर नाइट में 9 PM, आइदर मॉर्निंग में 7 AM। आप लोग ज़रूर टाइमिंग बताइए कि हम लोग स्पेक्ट्रम कर लें, एक एक लाइन पढ़ जाएं, उसमें इम्पॉर्टेंट उसको मार्क कर लें। क्या यही रहेगा कि आप लोग भी अपना स्पेक्ट्रम लेके बैठिए, सब लोग बैठिए, स्पेक्ट्रम को पढ़िए लाइन बाय लाइन। मैं करा दूंगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करा दूंगा, उसको 2-3 बार बस उसी को रिवाइज करना। पहले पेंसिल से मार्क करेंगे, चाहे हाईलाइटर से मार्क कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी ही चाहिए, ठीक है ना। जब ये एक बार हो जाएगा तो हम वो भी करा सकते हैं। तमिलनाडु बुक वाली जो बुक है, तब जिसमें एनिशिएंट और मिडेबल दोनों है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास नहीं होगा, तो जो एनसीईआरटी का जो एनिशिएंट और मिडेबल है वो कर सकते हैं, देखेंगे। लेकिन पहले तो स्पेक्ट्रम हम लोग शुरू करते हैं, कुछ तो अब शुरू किया जाए। और घटना चक्र साइंस का मैंने पिछली बार 670 में कराया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ बायो करा दिया था, केमिस्ट्री करा दिया, फिजिक्स करा दिया, तो आप लोग ज़रूर उसे देख सकते हैं, ठीक ना। एक तो ये कराऊंगा, और एक सोच रहा हूँ कि मंथ वाइज, और दिसंबर 2024 से आपको प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर करा देता हूँ, वो भी जल्दी ही पूरा करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये 2 चीज़ मैं करा दूंगा कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोचिएगा कि सिर्फ वीडियो देखकर, नोट्स पढ़कर नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं, आप 100+ मार्क्स लेकर आ पाइएगा। और इसमें इतने धुरंधर अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कंपटीशन क्या है। 17 BPSC का देखिए फाइनल रिजल्ट आएगा नहीं टिल 30 अगस्त तक। यही टेंटेटिव डेट है 71 BPSC का, यही डेट है ना, 30 अगस्त तक।
नहीं आएगा फाइनल रिजल्ट 70 बीपीएससी का। तो क्या होगा, इसमें जितने बच्चे 20,000 बच्चे जो मेंस दिए हैं, 20,000 जो बच्चे मेंस दिए हैं, सारे बच्चे इसमें बैठेंगे, सारे बच्चे 71st में बैठेंगे। अब इसमें से भी इस बार आया 71st में 1250 सीट, इतना ही आया है करीब करीब। तो मान लीजिए 15,000 रिजल्ट आएगा मेंस में, मेंस के लिए इतना, प्रीलिम्स में इतना रिजल्ट आएगा। 20,000 तो यहीं पर हैं, इन्हीं में से 5,000 तो मिनिमम इनका नहीं होगा। तो क्या ये सारे 20 यहीं से 15,000 आ जाएंगे? नहीं आएंगे यहाँ से सारे 15,000, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। तो मिनिमम यहाँ से और अभी 5 से 8,000 लोगों का यहाँ और सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम 10,000 तो मान ही लीजिए कि मिनिमम 10,000 का 71st जो लोग 70 मेंस दिए हैं 70वीं बीपीएससी, उन्हीं का नहीं होने वाला प्रीलिम्स। तो आप लोगों को तो और मेहनत करना है। अभी तो ये समझिए कि उस पेपर में भी ये लोग लेकर आए 90-100 नंबर, जितना भी नंबर लेकर आए, उन लोगों का भी नहीं होगा अभी सिलेक्शन। तो आप लोगों को बहुत पढ़ना है, बहुत मोटिवेटेड रहिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आने वाली है, अब कब आएगी नहीं पता। 71st 2 रेगुलर एग्ज़ाम हो गया, 70 बीपीएससी और 71st, जिसमें 1000 प्लस, एक में 2000, एक में 1000 सीट, मतलब बी स्पेसिफिक 3250 अधिकारियों का चयन हो गया। समझ रहे हैं, ये 10-10 साल में भी नहीं होता है, 10 ईयर में होता है ये इतना सिलेक्शन जो इतना हो गया। तो इसका फ़ायदा उठाइए और इस बार लीजिए जॉब। तो इसके लिए सबसे पहले है क्या कि आप लोग प्रीलिम्स निकालिए। अब प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, स्ट्रैटेजी बनाइए। अच्छी स्ट्रैटेजी बहुत बनाने की ज़रूरत होती है, बिना स्ट्रैटेजी बनाए नहीं होगा सिलेक्शन, समझ गया ना। और मेरा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, बुक्का स्टूडेंट के नाम से ही, मैं डाल दूंगा लिंक, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब डेली उस पर हम डेली टारगेट भी सेट करेंगे कि डेली टारगेट दिया जाएगा कि आप लोग क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो करा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग स्पेक्ट्रम करें, हिस्ट्री का सेक्शन करें, तो आप लोग तक बातें पहुंच जाएं। चलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कब का टाइम रखना है उसके लिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।